हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत इसी सवाल से करना चाहती हूं कि आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या उम्मीद लगाए हुए हैं सचिन साहब? मुझे लगता है जो भी निर्णय हम लोग लें एक एज अ कंट्री, हम लोगों को उसमें साइंटिफिक इनपुट्स, हमारा अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा और जो हमारे इन्फेक्शन रेट्स हैं, रिकवरी रेट्स हैं, उस सबको संज्ञान में लेने के बाद, जो स्टेक होल्डर से चर्चा की है प्रधानमंत्री जी ने, उसका संज्ञान लेने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि जो रेड जोन्स हैं या जो कंटेन इन्फेक्शन फैले हुए इलाके, जिले हैं, वहां पर हमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भी मूवमेंट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो सिर्फ ग्रीन जोन्स में हो जहां पर हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अभी गनीमत इस बात की है कि इन्फेक्शन गांव तक नहीं फैला है, सिर्फ शहरों तक सीमित है। लेकिन अगर ये कहीं गांव तक पहुंच गया, क्योंकि अभी श्रमिकों का मूवमेंट बहुत चलने वाला है, इसलिए बहुत सावधानी से हमें अगले कदम उठाने पड़ेंगे। मैं नहीं जानता प्रधानमंत्री क्या घोषणा करेंगे आज रात को, लेकिन जो भी वो करें, मैं समझता हूँ लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा हमारी बड़ी प्रायोरिटी है और अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना उसके बाद की प्रायोरिटी है। सचिन साहब, राजस्थान की सरकार ने क्या महत्वपूर्ण इनपुट जो है राजस्थान को लेकर और कोरोना पर आप लोगों का क्या अब तक अपडेटेड जो रिजल्ट आया है उस बारे में आपने क्या फीडबैक दिया है? कल जो मैराथन बैठक चली है 6.25 घंटे की, हम लोगों ने तो जो राजस्थान में हमारी स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, उसकी जानकारी दी है और कहा कि स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग भारत सरकार को करनी पड़ेगी। क्योंकि जो कोरोना से मुकाबला हो रहा है वो दिल्ली में नहीं हो रहा है, वो जिलों में, ब्लॉक्स में, शहरों में हो रहा है, देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है। राज्य सरकारें, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो उनको जब तक हम संसाधन नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल लगभग खत्म हो चुकी है राज्यों के अंदर, जीएसटी के पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक्साइज का रेवेन्यू खत्म हो चुका है, उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने सब बंद पड़े हैं। तो स्टेट्स को जब तक आप फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे, तो कैसे इस इतने बड़े संघर्ष से हम जूझ कर जीत पाएंगे? तो हम लोगों ने, हमारे यहाँ रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जो डबलिंग का रेट है हमारे 18 दिन का है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो हम लोगों ने पूरे साधन लगाकर कोशिश की है कि इसको कंटेन किया जाए, लेकिन फिर भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन पूरे देश में। तो हम चाहते हैं कि किसानों की खरीद ढंग से हो पाए, उनका पूरा पैसा किसान को मिल सके, जो ग्रीन जोन में उद्योग है वो चालू हो सके, और जो हमारे श्रमिक हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, उस पर एक ठोस नीति केंद्र सरकार को बनानी पड़ेगी। अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग दिशा में काम करेंगे, मैं समझता हूँ तो समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग। सचिन साहब, क्या कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसे कोई संकेत मिले हैं कि अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अब लॉकडाउन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए या हटाए, जो भी है, क्या इस तरीके के कोई संकेत मिले हैं? मैं तो बहुत पहले से कहा कि जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन्स का जो क्लासिफिकेशन करना है वो दिल्ली से नहीं हो सकता। वो तो राज्य के जिला कलेक्टर, राज्य सरकारें, जनप्रतिनिधि जानते हैं क्या हालात हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि आज जो ऑरेंज है वो बहुत जल्द रेड भी हो सकता है अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को देनी पड़ेगी आने वाला जो एक पखवाड़ा है। और स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं समझता हूँ, बहुत अधिक जमीनी हालात को जानते पहचानते हैं। केंद्र सरकार को गाइड करना है, उनको डेटा शेयर करना है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से समन्वय बनाना है, WHO से आदि से। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो मूलतः राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो असलियत जानते हैं। और बाकी डेटा शेयरिंग, क्रॉस लर्निंग, एक राज्य में जो कामयाब नहीं हुई रणनीति उसको भी शेयर करना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें। तो एक तरह से स्टेक होल्डरशिप और आपस में एक दूसरे पर भरोसा करके काम करना पड़ेगा। ये समय नहीं है आरोप प्रत्यारोप का या तेरा मेरा करने का, ये देश की सुरक्षा का है। और हमने अब तक जो मेहनत करी है, अगर ढील अब बरत दी, ज्यादा कर दिया, तो उसमें पूरा पानी फिर सकता है। आप सही कह रहे हैं, इस वक्त किसी तरह की कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। आपने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको किसी तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाना होगा। आप इस बात पर तरजीह दे रहे हैं, क्या राजस्थान की सरकार इस बात पर तरजीह दे रही है कि अब ये चक्का जो है जिस तरीके से रुक गया है वो रुका नहीं रहना चाहिए, इसको गति देनी जरूरी है? देखिए, अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो लॉकडाउन की उपयोगिता थी वो काफी हद तक हम उस वहां तक पहुंच चुके हैं। अब ज्यादा अधिक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अगर पूरे देश में करेंगे तो हमें नुकसान ज्यादा, फायदा कम हो सकता है। तो एहतियात बरतते हुए राजस्थान में हम लोगों ने मॉडिफाइड लॉकडाउन बहुत पहले से चालू किया है। जो नगर निगम की सीमाओं के बाहर जो फैक्ट्री उद्योग हैं उनको हमने चालू करने की परमिशन दे रखी है, अगर लेबर वहीं पर रहेगा। और हमने जो
घंटे 8 थे पहले काम करने के, उसको हमने 12 कर दिया ताकि शिफ्ट कम हो और अधिक प्रोडक्टिविटी लोग दे पाए अपने काम करने में। तो हम लोग तो चाहते हैं कि एक्टिविटी चालू हो, लेकिन सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज लोगों तक पहुंचे, किसानों को अपना दाम मिले। लेकिन बहुत ज्यादा रेड जोन्स में, कंटेनमेंट जोन में अगर हम ढिलाई बरतेंगे, क्योंकि लोग बहुत इम्पेशेंट भी हो गए ना, 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो एकदम से अगर हम खोल देंगे मूवमेंट तो हमने अब तक जो कमाया है बहुत जल्दी खो सकते हैं। और मत भूलिए 4-5 दिन जो गलती अमेरिका ने करी, जो गलती इटली ने करी, अगर उस दिशा में लोग चले गए तो वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा हम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा कि लेबर लॉज में जो है आपने भी थोड़ा रद्दोबदल की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना अभी हर किसी के जहन में है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन साहब दोनों ने ये कहा है, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए ये कानून में रद्दोबदल हुआ है। राहुल गांधी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये मजदूरों की आवाज दबाने जैसा है। नहीं, देखिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग काम किया है। हम लोग राजस्थान में कहा था, साल भर पहले कहा था कि हमारे राजस्थान में कोई एमएसएमई का उद्योग लगाना चाहे तो उसे कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए जब तक वो मुनाफा नहीं कमाता। उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को। आप श्रमिकों के अधिकार छीन लेंगे, उनको काम करने की कंडीशंस को और बुरा कर देंगे, उनका शोषण अगर करेंगे तो कौन उसका समर्थन कर सकता है? मैं और हमारी पार्टी सख्त खिलाफ है। लेकिन अगर उनको मदद हो, उनकी सहायता हो, उनको नौकरी मिले, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी वेजेस बढ़े, उनको बेहतर एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिले, उस दिशा में राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों की मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि समय नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने तो उनके राइट्स हैं, उनके जो आईएलओ के माध्यम से हम लोगों को जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है कि क्या मापदंड होने चाहिए श्रमिकों के राइट्स को, उसका उन्होंने उल्लंघन कहीं ना कहीं किया होगा। हम लोग तो श्रमिकों के पक्ष में हैं, क्योंकि यही वो सबसे वंचित वर्ग है, सबसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिसकी मदद हमें करनी है। और हमने राजस्थान में नरेगा के तहत आज राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे पहला राज्य बना है। हमारे यहाँ 25,33,000 लोग नरेगा से काम ले रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको हमने काम देने का काम किया है, उनके हाथों में पैसा हम लोग पहुंचा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए 18 अप्रैल को राजस्थान में 60,000 लोगों को सिर्फ नरेगा में काम मिल रहा था, आज वो संख्या 25,33,000 हो गई है। तो लोगों को जब तक काम नहीं मिलेगा, हाथों में पैसा नहीं आएगा, वो अपने घर की जो आम जरूरतें होती हैं, फल फूल साग सब्जी तेल चीनी चाय पत्ती, ये लेना पड़ेगा लोगों। जो रिफॉर्म आप कर रहे हैं वो बेहतर है और बाकी जो राज्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मजदूरों के अधिकारों को कुचलना है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव? आप देख लीजिए ना, नहीं आप देखिए, रिफॉर्म बड़ा अच्छा शब्द है कहने के लिए। रिफॉर्म लोग समझते हैं अच्छे होते हैं रिफॉर्म। हमने तो सिर्फ ये ढील दी है कि 8 घंटे की जगह लोग 12 घंटे तक काम कर सकते हैं अगर उनको ओवर टाइम मिलेगा, उनकी कंडीशन अच्छी काम करने की है। बाकी राज्यों ने क्या किया मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने कोई बहुत अधिक परिवर्तन लेबर लॉज में नहीं किया। हमने सिर्फ छूट दी है ताकि कारखाने दोबारा चालू हो सकें और श्रमिकों मजदूरों को अच्छे पगार मिल सके, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी सरकार में हम लोगों ने जो किया है वो सकारात्मक है। बहुत छोटा एक ढील दी है, इसमें कोई अधिकार छीनने का काम नहीं किया या लेबर लॉज को हमने तोड़ने मरोड़ने का काम नहीं किया। सचिन साहब, आपको लगता है कि ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है वो माइनस राजस्थान किया है? आप इसको दृष्टिकोण देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है, हमारी पार्टी ने कहा, मैं खुद कह रहा हूं कि कहीं पर भी अगर श्रमिकों का, मजदूरों का, मेहनत करने वाले लोगों का अहित होता है तो हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर कुछ सकारात्मक करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनको तनख्वाह ज्यादा मिलती है, उनको जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, उस दिशा में हम लोगों को काम करना है। सचिन साहब, यही काम तो बाकी राज्यों ने भी किया है। उत्तर प्रदेश ने भी वही काम किया है जो आप लोगों ने किया है। नहीं, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस उन्होंने भी वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने, मध्य प्रदेश सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। मैं उस पर, आप फिर उसमें पॉलिटिकल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं जो मेरी पार्टी ने कहा है, हम उस पर स्टैंड करते हैं। और कहीं भी अगर हमें 1% भी लगेगा कि हमारे श्रमिकों के साथ उनकी अवमानना हो रही है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, हम तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार। यही बात यूपी के मंत्री भी कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे अगर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारी सरकार ने जो किया, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज नहीं किया है, हमने आज नहीं किया, हमने 1.5 साल पहले किया था। इन्वेस्टमेंट्स को लगाने के लिए किया था।
ये जो आज नीजक रिएक्शंस किया है कुछ सरकारों ने, वो भिन्न है, जो हमने किया वो भिन्न है। तो सचिन पायलट साहब, तो आपने तो 1.5 साल पहले कर दिया था ना, उन्हीं सरकारों से पहले कर दिया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है जो आप करें वो बढ़िया है और जो बाकी राज्य करे वो गड़बड़ है? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं पा रही हैं। लेबर लॉज बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसमें किसने क्या तब्दीली करी है उसको आप उसका विश्लेषण कर लीजिए। यूपी ने क्या किया, मध्य प्रदेश ने क्या किया, हमने क्या किया, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। बहुत भारी अंतर है, ये एक कलम का और एक नोटिफिकेशन का इशू नहीं है। नहीं, मेरे पास पूरा वक्त है, आपके पास भी है। क्या मुझे समझा सकते हैं कि आपका बेहतर कैसे है और मध्य प्रदेश और यूपी का बेहतर कैसे नहीं है? हमने वर्किंग कंडीशंस में कोई गाइडलाइन चेंज नहीं करी है। हमने लोगों को बाहर निकालने का हमने ऑर्डर पारित नहीं किया है। हमने सिर्फ ये छूट दी है, अगर आप चाहें तो आप ओवर टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं 4 घंटे का। मात्र इतना कंसेशन दिया था कुछ समय पहले, ताकि राजस्थान में निवेश हो, लघु उद्योगों को और प्रोत्साहन मिले, उनको फाइनेंस मिल सके, बैंकों से उनको कर्ज मिल सके, ताकि निवेश प्रदेश के अंदर हो। ये कोरोना की महामारी तो बहुत बाद में आई है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आपका जो रिफॉर्म है राजस्थान का। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रही हैं। मैंने तो ये कहा कि हम श्रमिकों के साथ हैं। सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद करी है और आगे भी करते रहे। लेकिन आपके रिफॉर्म्स बेहतर हैं बाकी राज्यों से, आप ये कह रहे हैं? मैंने रिफॉर्म का नाम ही नहीं लिया, मैंने एक छूट देने का नाम दिया है। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने काफी समय पहले वो छूट दी थी, लेकिन कहीं पर भी मजदूरों का, श्रमिकों का अहित हमारी सरकार नहीं होने देगी। तो घंटे बढ़ा दिए आपने मजदूरों के काम के, लेकिन आप मजदूरों के साथ हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ट्वीट के भी साथ हैं। मालिकों को, श्रमिकों को ओवर टाइम बढ़ाने का अगर आप चाहें तो, पाबंद नहीं किया है, उनका हमने अधिकार नहीं छीना है और अच्छा। हम छीनने वाले हैं। ठीक है सचिन साहब, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं दोबारा कोरोना पर और महामारी पर जिस तरीके से कामकाज हो रहा है उस पर बात करना चाहती हूँ। राजस्थान क्या बेहतर स्थिति में है आज की हालत में? अगर आप उसको साइंटिफिकली मापदंड को देखेंगे तो हमारे जो टेस्टिंग है वो बाकी राज्यों से बेहतर हम लोग कर रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट बेहतर है, हमारा मोर्टेलिटी रेट कम है। तो मैं नहीं कहूँगा हम अच्छा है, बेहतर है, लेकिन हमने पूरे संसाधन लगाए हुए हैं ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो भी इतना मजबूत हो सके कि हम भविष्य की चैलेंजेस को मीट कर सकें। पहले हमारे राजस्थान में टेस्टिंग ही नहीं होती थी, दिल्ली और पूना हम लोग भेजते थे टेस्ट कराने के लिए। हम चाहते हैं हर जिला मुख्यालय पर टेस्ट हो। हमने बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा दी है, हमने वेंटिलेटर्स को बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ आज की महामारी नहीं, भविष्य में भी अगर कभी कोई दिक्कत आए तो उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। सचिन साहब, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से हुई थी, ये इसका हमें कुछ इससे हासिल नहीं हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं आ पाया, इससे बेहतर लॉकडाउन ना होता, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कहना मैं समझता हूँ ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अलग अलग देशों ने अलग अलग रणनीति अपनाई है और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो लॉकडाउन कोई समस्या का इलाज नहीं है, इसका तो इलाज वैक्सीन ही है, लेकिन आज सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहकर हम इसको संक्रमण को रोक सकते हैं, उस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं लगता हूँ इसमें बीजेपी, कांग्रेस, केंद्र राज्य की बात नहीं है, इसमें देश ने मिलकर बहुत कठिनाई झेली है, बहुत दुख और पीड़ा। लाखों लोग हमने देखा सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं। कौन सरकार और कौन राज्य चाहता है कर्फ्यू और लॉकडाउन कराना? लेकिन जब कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो ये हम इसको कर्व को फ्लैटन करने के लिए और अपने आप को तैयार कर सके हम लोग, उस दिशा में हमने काम किया है। तो लॉकडाउन करना, कर्फ्यू लगाना, एक तरह से कर्फ्यू तो हमने वहां लगाया है जहां पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है, इसलिए जितना लॉकडाउन से हमें हासिल होना था हम कर चुके हैं। लेकिन अब हमें एक मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाना पड़ेगा ताकि हम अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों की रणनीति अलग अलग बना सकें। सचिन साहब, अब आगे की रूपरेखा जो है वो आप हिंदुस्तान की क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आर्थिक संकट भयंकर वाला है, आप मजदूरों के पलायन को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें उद्योगों को भी बढ़ावा देना है, वरना हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ऐसे में किस तरीके से डील होते हुए इस पूरे सिचुएशन को आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें हम एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिल सकती है, क्योंकि हम जब रीस्टार्ट करेंगे तो जो हमें तब्दीली करनी है, जो इंडस्ट्री हम लोगों को, जिसमें बहुत सारे लकूना थे या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, जब हम रिफॉर्म कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, तो उस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। दुनिया में बहुत से देश हैं जो कंजम्पशन इकोनॉमी पे बेस्ड नहीं है, हिंदुस्तान है, तो बहुत से ऐसे नए एवेन्यूज भी खोलेंगे। तो चैलेंज है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी यंग पॉपुलेशन है, हम लोग मेहनतकश लोग हैं, हम बहुत जल्दी से उभर सकते हैं, लेकिन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और जो क्रूशियल सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री शायद चीन से हटेगी, अगर हम पूरी तरह तैयार रहेंगे
तो संभवतः वो इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में आ सकते हैं और बहुत कुछ बदलेगा जियोपॉलिटिकली विश्व में। यूएन का रोल, डब्ल्यूएचओ का रोल, चीन का रोल, अमेरिका का रोल, भारत का रोल बहुत बदलेगा। इसलिए हमें बहुत मजबूती से और भविष्य की तरफ एक सकारात्मक रुख रखते हुए अपने अगले कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, सचिन पायलट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर करने के लिए कि कल प्रधानमंत्री से क्या राजस्थान की तरफ से बातें रखी गई और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।